सिनेहोलिक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है इको, जो कि मलयालम मूवी है, जो कि 2025 में आई थी। अब आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलो करते हैं सिनेमा का नशा। तो इसकी एंडिंग को समझने से पहले अपन देख लेते हैं कि मूवी के एंड में क्या क्या सीन्स चल रहे थे। तो सबसे पहले तो अपने दिखाया जाता है कि कैसे पीयूष जंगल में अपने साथियों के साथ करियचंद को ढूंढने जाता है, लेकिन वहां उनके साथियों को पता चल जाता है कि पीयूष करियचंद का बॉडीगार्ड है और वहां उनके बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई में पीयूष उन दोनों को एक एक करके मार देता है और सेकंड सीन चल रहा होता है जहां करियचंद की वाइफ से पूछताछ करने नेवी पुलिसमैन और उसका साथी पापाचंद उससे मिलने आते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, करियचंद की वाइफ के इस मूवी में दो नाम है, मलाती दीदी और दूसरा सोई। तो सोई उसका नाम तब था जब वो मलेशिया में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन जब करियचंद उसे केरला लेकर आ गया तो उसे सब मलाती दीदी के नाम से जानते थे। अब जब पुलिसमैन मलाती दीदी से पूछताछ करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5-6 साल पहले पोथन, जो कि करियचंद का दोस्त था, वो उनसे मिलने आया था। तब उसने बताया कि कैसे करियचंद ने उसको धोखा दिया है, कैसे उसने बताया कि उसका पति मारा गया है युद्ध में, जबकि करियचंद ने खुद उसके पति को जेल भिजवाया था। और उसी के 7-8 दिन बाद करियचंद जब उसके घर पहुंचता है और जब करियचंद को मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी उसके बारे में सभी रात जान चुकी है, तो वो जाकर किसी गुफा में छुप जाता है और अपने ट्रेन किए हुए कुत्तों को तैनात कर देता है गुफा के सामने, ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। लेकिन लास्ट में हमें और पुलिसमैन दोनों को पता चलता है कि भी कुत्ते तो दीदी की बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब करियचंद गुफा में बंद है और उसे उसकी वाइफ ने बंदी बनाकर गुफा में रखा हुआ है। जो कि हमें लास्ट में एक सीन भी दिखाई देता है जिसमें मलाथी दीदी दूरबीन से देख रही है किसी गुफा में। तो शायद ये वही सीन होगा जिसमें मलाथी अपने ट्रेन हुए कुत्तों को देखती है कि क्या उसके कुत्ते उन पर सही से निगरानी रख पा रहे हैं या नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कुत्ते तो करियचंद के वफादार थे, फिर वो मलाती दीदी की बात कैसे मानने लगे? तो इसका सीधा सा आंसर है, जब करियचंद गायब हुआ और उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, तब उन कुत्तों की देखभाल और उनके खाने खिलाने का काम मलाथी दीदी ही करती थी। करियचंद ने भले ही उनको ट्रेन किया था, लेकिन उनके साथ रोजाने का रिश्ता सोई ने बनाया था। करियचंद गुफा में बंद था और वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जानवर अक्सर ताकतवर और अल्फा इंसान को फॉलो करते हैं। जब करियचंद लाचार हो गया और मलाथी दीदी उन सबको कंट्रोल कर रही थी, तो कुत्तों ने मलाथी दीदी को अपना लीडर मान लिया और मलाथी दीदी ने उनको इस तरह से ट्रेन किया था कि वो करियचंद को उस गुफा के बाहर निकलने ना दे, और अगर वो कोशिश भी करे तो वो उन्हें डराकर वापस अंदर भेज दे। ये मलाथी दीदी का बदला था। जैसे करियचंद ने केरल लाकर मलाथी दीदी को कैद कर लिया था, वैसे ही मलाथी दीदी ने करियचंद को कैद करके गुफा में रखा था। अब अगर अपन बात करें पीयूष की, जो खुद को करियचंद का वफादार मानता था, वो भी समझ चुका था कि इन सब के पीछे मलाथी दीदी है, वही असली मास्टरमाइंड है। अगर वो मलाथी दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसा उसने लास्ट में चाकू निकालने की ट्राई करी थी, तो वो खूंखार कुत्ते उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एंड में पीयूष और मलाती दीदी दोनों अपने अपने सीक्रेट्स के साथ उस जगह पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यही फिल्म एंड हो जाती है। फिल्म का टाइटल इको इसी चीज को सिंबलाइज करता है कि जैसे हमारी आवाज गूंज कर हमारे पास फिर से आ जाती है, वैसे ही करियचंद के पुराने बुरे कर्म घूमकर उसके पास वापस आ गए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मूवी के जाम लगाते रहो।